कि जिससे मेरा प्रयोजन तो कुछ भी नहीं सरता, लेकिन कर्म का बंध होता है, उसको बोलते हैं अनर्थ दंड व्रत। अब अनर्थ दंड व्रत जो होता है, यह सबसे पहले छोड़ा जाता है। चांदमल जी, अनर्थ दंड व्रत सबसे पहले छोड़ा जाएगा, उसके बाद अन्य व्रत लिए जाएंगे। और जब तक अनर्थ दंड नहीं छोड़ा, तब तक तुम्हारे सारे व्रत जो हैं वो झूठ की कोटि में आएंगे। झूठ की कोटि मतलब असत्य की कोटि में चले जाएंगे। चांदमल जी समझना, जैसे माना कि चांदमल जी को आदत पड़ गई शराब पीने की, ठीक है। अब चांदमल जी शराब तो पीते हैं, लेकिन घर में जाके कहते आज हमारा व्रत है, ठीक है, आज हमारा व्रत है, आज आलू प्याज नहीं बनाना। हे जीव, तेरा व्रत है आलू प्याज नहीं बनाना, लेकिन शराब पीने का व्रत नहीं है। शराब देखो जी, प्रभुलाल जी तो बहुत होशियार हैं, बोले महाराज शराब की तो छूट है, ठीक है, शराब की तो छूट है। देखो हम तो 2 प्रतिमाधारी हैं, महाराज हमें 2 प्रतिमा दे दो, लेकिन शराब की छूट है। प्रभुलाल जी, 2 प्रतिमा भी तुम्हारी तभी फलेंगी जब तुम्हारा शराब का त्याग होगा। तुम्हारे व्रत तभी फलेंगे जब तुम्हारे अनर्थ दंड का त्याग होगा। और जब तक अनर्थ दंड का त्याग नहीं किया, तब तक तुम्हारे व्रत झूठे होंगे। और अनर्थ दंड मतलब, अब जिस से क्या नाम इनका, ठौला जी गए, बोले महाराज आज हमारी छुट्टी है और आज हम जा रहे कहाँ, भैंस रोड की नदी में नहाएंगे। हे जीव, तेरा व्रत झूठा है, क्योंकि नदी में नहाएगा। नदी में कितने जीव थे? असंख्यात जीव नदी में थे। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सारे जीव नदी में थे। और तू जो जैसे नदी में उतरेगा और तेरे शरीर की गर्मी से सारे जीवों की हत्या हो जाएगी। समझो जरा प्रभुलाल जी, बड़े संभल के जीना पड़ेगा। नदी में उतरने से सारे जीवों की हत्या हो गई। अब तुम्हारा थोड़ा इको बढ़ा दो थोड़ा सा, ठीक है, फिर तुम्हारा व्रत कहाँ पलने वाला है। अब तुमने नियम तो ले लिया, बोले महाराज हम जीवों की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन सोच जरा कि देखो वहाँ पर जीवों की हत्या चल रही है, तू नदी में मात उतरा था। माताओं बड़े गौर से समझना, नदी में उतरना भी अनर्थ दंड व्रत है। झरने में नहाना अनर्थ दंड है। तुमने नहाया तो 1 बाल्टी से, लेकिन कितने जीवों की हत्या कर डाली। तुम प्रभुलाल जी 2 प्रतिमा ली ना, अब तुम नदी में नहीं नहा सकते, ठीक है। और नदी में नहाने जाओगे, तुम्हारी प्रतिमाएं जो हैं खंडित हो जाएंगी, क्योंकि असंख्यात जीव मरेंगे। अब तुम्हें नहाना भी है तो देखो सीमित पानी से। अब बहुत सारी माताएं क्या करती ना आजकल घरों में, वो लगे, क्या लगे हैं, शावर की टावर हैं, अब जो भी होता है नहीं पता हमें, वो ऐसे उसमें से पानी निकलता है, ठीक है ना, शावर बोलते, जो भी बोलते नहीं पता हमें। तो वो चालू तुमने कर दिए, अब उसके नीचे बैठ गए। अब कब तक बैठे, कब तक बैठे, घंटे भर तक। ये जीवो घंटे भर तक तू उसके नीचे बैठा है, कितना पानी बह गया, कितने जीवों की हिंसा हो गई। और अभी ठंडी आएगी तो गीजर लगा लिए। प्रभुलाल जी,
गीजर में असंख्यात, एक पानी की बूंद में कितने जीव, एक पानी की बूंद में, प्रकाश जी ठग सुनो जरा, एक पानी की बूंद में कितने जीव, असंख्यात जीव एक पानी की बूंद में। और तूने बाल्टी क्या, टंकी भर भर के पानी फैलाया और गीजर में टंकी भर के गर्म किया, वह सारे जिनेंद्र भाई, सारे जीवों की हत्या हो गई। अब तुम्हारे व्रत कहाँ पलने वाले हैं? जितनी सुविधा उतनी दुविधा। बताओ निर्मल भाई, करो अपने परिणाम निर्मल, निर्मल भाई करो अपने परिणाम निर्मल। जितनी सुविधा उतनी दुविधा, जितने सुविधाओं के साधन बढ़ते जाएंगे उतने जीवों की हिंसा बढ़ती जाएगी। तुमने गीजर तो लगा लिए, लेकिन गीजर में छना पानी आता कि अनछना पानी आता, और उस अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात तरछ जीव थे। स्थावर की चर्चा नहीं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय लटे पड़ गई थी, और वह सारे तुम्हारे गीजर में जल करके जैसे उसकी क्वाइल गर्म हुई, सारे जीवों की हत्या हो गई। महाराज फैशन का जमाना है, कौन पानी गर्म करे, कौन लकड़ियां लाए, कौन उस पर रखे और कौन गर्म करे। नहीं करो गर्म। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो अभी श्रेणिक पुराण किसने पढ़ा, किसने पढ़ा श्रेणिक पुराण? श्रेणिक पुराण में लिखा हुआ है, यहाँ पर अनछने पानी से जो स्नान करता है उसको नरक में जाकर के तले हुए तेल में तलाया जाता है। अनछने पानी से, बसंत भाई तुम तो नहीं करते हो, है छान के करते कि बिना छाने से करते हैं? छान के कि बिना छने? ओहो हे जी, सब बताते प्रभुलाल जी, घबराओ नहीं, सब बताते हैं। अनछने पानी की एक बूंद में माताओं, विज्ञान ने भी बोला कि 36,360, विज्ञान ने बोला ना, पानी की एक बूंद में 36,000 जीव हैं, तो बाल्टी भर पानी में कितने जीव? ये तो वैज्ञानिक की मशीन से देखे गए हैं, लेकिन केवली के ज्ञान में तो असंख्यात जीव झलके, एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव। और तुमने कितने पानी से नहाया, और वो भी अनछने पानी से। प्रभुलाल जी कौन से पानी से? अनछने पानी से। हे जीव विचार जरा, और जब तुम नहा रहा था तो वो बड़ी बड़ी साबुने मल मल के नहा रहा था, तो वह जीव तो मर गए, लेकिन वह साबुन का पानी जहाँ नाली में गया वहाँ इल्लियाँ बिलबिला रही थी, और उनके आँखों में पानी गया, उनके मुंह में पानी गया, और वह इल्लियाँ तड़प तड़प के मर गई। अब देखो तुम्हारा तो जाने का समय हो गया, अब तुम्हारा साबुन लगाने का समय थोड़ी बचा। अब तुम क्या साबुन लगा, साबुन तो वो लगाता ना, देखो जिनेंद्र भाई कैसे चमक रहा है। जिनेंद्र भाई साबुन लगा के आए कि नहीं? हाँ आज तो लगा के आए ना, इसलिए चमक रहे। हे जीव सुन जरा, तेरे चेहरे की चमक कितने जीवों की हत्या करके आई है। बसंत भाई, तेरे चेहरे की चमक असंख्यात जीवों की हत्या करने के बाद आई है, और तुम अपने चेहरे को चमका रहा है, लेकिन तेरी असंख्यात जीवों के ऊपर कोई दया नहीं है, सारे जीवों को तूने मार डाला। सबसे पहला प्रमाद तो हुआ कि तूने पानी छाना नहीं, और दूसरा प्रमाद हुआ कि तूने पानी नहीं छाना, लेकिन फिर भी तूने सीमित पानी से
1 लीटर 2 लीटर पानी से हम स्नान कर सकते थे, लेकिन 1 लीटर 2 लीटर से नहीं, हमने 100 लीटर पानी से स्नान किया। चांदमल जी खड़े हो जाओ तुम तो। देखो आज से नियम ले लो। अब देखो तुम तो बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, ठीक है, नियम ले लो महाराज, 5 लीटर पानी से ज्यादा से स्नान नहीं करेंगे, ठीक है, कैंसर कर लो। प्रभुलाल जी देखो ऐसे छोटे छोटे भी नियम लेना चाहिए। 5 लीटर पानी से स्नान होगा कि नहीं होगा? बसंत भाई 5 लीटर पानी से जब स्नान हो सकता है, तो अब तुम देखो चांदमल जी नदी में नहीं नहा सकते, ठीक है, जाना भी नहीं, क्योंकि नदी में जो है खूब पानी है और सारे जीवों की हिंसा होगी। नहाना भी है, सुनो जरा, नहाना भी है, लेकिन ऐसा काम करो कि काम भी बन जाए और धर्म भी पल जाए। तुम्हारा क्या नाम है? प्रभुलाल जी, प्रकाश जी थोला, प्रकाश जी थोला, तुम भी नियम ले लो। नहाते नहीं हो तुम? नदी की बात नहीं कर रहे, घर में तो नहाते ना। तो घर में जो नहाते वो 5 लीटर पानी से ज्यादा से नहीं नहाना, ठीक है, और वो 5 लीटर पानी भी छान लेना, ठीक है। कितने लीटर से? 5 लीटर से कैंसर कर लो, ठीक है। देखो कितना बड़ा काम हो गया, 2 लोग सुधर गए ना। प्रभुलाल जी तुम नहीं सुधरोगे, ठीक है। कितने लीटर लेते हो? कितना लेते? बाल्टी भर के? हाँ ठीक है। हाँ, तो देखो विवेक जगह जब 5 लीटर से मैं नहा सकता हूँ, अब तुमने 5 लीटर का नियम ले लिया जिनेंद्र भाई, अब तुम नल के नीचे खड़े नहीं हो सकते। नल के नीचे चालू करके खड़े हो गए, अब टंकी बंदी पानी बह रहा है और उसमें तुम्हारी साबुन भी बह रही है, असंख्यात जीवों की हिंसा वहां पर चल रही है। अब तुम्हारा नियम कहाँ पलने वाला है? हे जीव, विवेक तो लगा जरा। धर्म तो तुम खूब कर रहा, वर्षों हो गए धर्म करते हुए, नौतड़ा वाले वर्षों हो गए धर्म करते हुए, लेकिन तेने आज तक विवेक की आंख तो खोली नहीं, और जब तक तेरे विवेक की आंख नहीं खुलेगी तब तक तेरा धर्म पलने वाला नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को तो गौर करो बसंत भाई, इन छोटी छोटी बातों का गौर तो करो। मैं तुम्हें नहाने के लिए मना नहीं कर रहा, क्योंकि श्रावक हो, स्नान करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी सीमा तो रख सकते ना। ऐसा नहीं कि टंकी में गए, प्रकाश जी ठग तो गए और नदी में नहाएंगे, बोले महाराज हम घर पे नहीं नहाएंगे। हे जीव, कितने जीवों की हिंसा होगी, इसलिए कम से कम इतना कि कम से कम पानी लो और उसको भी छान करके यूज कर। अनछना नहीं, अनछना करोगे तो सैकड़ों जीवों की हत्या होगी। और प्रभुलाल जी पानी छानने के लिए कैसे छनेगा पानी? जिनेंद्र भाई खड़े होके बताओ, पानी कैसे छनता है? कपड़े के, हाँ कपड़े के लट्ठे से, कि वो छन्नी छन्ना से? कपड़ा भी इतना बड़ा हो कि जितने बर्तन का मुंह है उससे कम से कम 1 गुना यहाँ लटके, 1 गुना यहाँ लटके और 1 गुना उसमें रहे। अब वो बहुत सारे जीव इतनी सारी पुंतरिया सी लेके आ जाते। कम से कम 2x3 का कपड़ा होना ही चाहिए, और 2x3 का कपड़ा और इतना मोटा हो जिसमें सूर्य की किरणें आर पार ना देख सके। जी माताएं तो खूब होशियार है, कहीं जाती ना तो वो साड़ी का पल्लू लगा लेती।
साड़ी की तो एक छोर निकाला और उसी से छान लिया। माताओं, साड़ी के छोर से पानी नहीं छनता प्रभुलाल जी, पानी के छोर से पानी नहीं छनता है और तुम्हारे रूमाल से भी नहीं छनता। अब समझो जरा भगवती लाल जी, तुमने रूमाल लिया, रूमाल से नाक पोंछी और जेब में रख लिया। आचार्य जी बोलते थे, देखो तो बेचारा कितना लोभी है कि नाक भी नहीं नीचे फेंक रहा। जैसे उसकी नाक से अमृत बह रहा हो, सो रूमाल से पहुंचेगा और जेब में रख लेगा। जी विचार जरा, और उसी रूमाल से तूने नाक पोंछ ली और उसी रूमाल को लगा करके पानी छान दिया और सारी नाक जो थी वो पानी में आ गई। बसंत भाई, ऐसा होता है। वो सारी नाक जो थी वो पानी में आ गई, वो प्रगट गट करके उसने पी लिया। जिनेंद्र भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। हे जीव, तू घर में रहता है, किस अनुराग नहीं आया, कहाँ चला गया? इनसे पूछते निर्मल भाई से, निर्मल भाई ठग, तुम्हारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? 8 जोड़ी है ना। अब ये तुम जो कपड़े पहने हो जी, जब रिश्तेदारी में जाओगे तो यही पहन के जाओगे कि दूसरे बदलोगे? नए पहन के जाते ना। और जब घर में सोते हो तब यही पहन के सो जाते हैं कि दूसरे पहनते हो? यही सो जाते हैं। और दुकान पे जब बैठते तब यही चलते हैं ना। हे जीव, तूने पहनने के लिए 8 जोड़ी कपड़े रखे, लेकिन जीवों की दया के लिए, थोला जी, जीवों की दया के लिए एक ही छन्ना, बेचारों के पास घर में छन्ना भी होगा तो एक ही होगा। अब वो निर्मल जी से पूछा ना, इसलिए कम हो गए। अभी जिनेंद्र से पूछेंगे ना, उसके पास तो अलमारियां भरी की भरी रखी होंगी, नहीं है। हाँ, अलमारी 50 जोड़ी कपड़े अलमारी में बेचारे ने भर रखे हैं। बोले जी सोने के कपड़े, जी मंदिर जाने के कपड़े, जी बाजार जाने के कपड़े, जी दुकान पे बैठने के कपड़े, जी रिश्तेदारी में जाने के कपड़े और जी नई रिश्तेदारी में जाने के कपड़े, है कि नहीं थोला जी? तो तुमने कपड़े तो भिन्न भिन्न कर रखे, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पास पानी के छन्ना कितने हैं? अब वो प्रकाश बोला, महाराज ये कहीं नहीं है हमारे तो। हे प्रकाश भाई, तुम्हारे पास पानी के छन्ना कितने हैं? एक भी नहीं है। और जो देखो बुंदेलखंड में बोलते थे, कनक कटोरी नहीं, लोटा डोरी छन्ना और जे जेनी के चिन्ना है। लोटा डोरी छन्ना और जे जेनी के चिन्ना। जिसके घर में लोटा नहीं हो, डोरी नहीं हो, छन्ना नहीं हो, वह बेचारा जैन ही नहीं है, मात्र नाम का जैन है। जब तुमने पानी नहीं छाना, तुम्हारी अहिंसा कहाँ पलेगी? और वह पानी का छन्ना भी देखो प्रभुलाल जी, जो सच्चा जैनी होगा, जिनेंद्र भाई, उसके जेब में छन्ना हमेशा रखा रहेगा। तुम कितने बाजे बजाओ, तुम बाजे बजाओगे, बोले हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जेब में पानी का छन्ना है। और कहीं तुम रेलवे स्टेशन पे भी गए और पानी छान के पीने लगे तो जितने लोग बैठे होंगे वो कहेंगे जे जैन है। हो गई जैन धर्म की प्रभावना प्रकाश भाई, हो गई धर्म की प्रभावना। इतने लोगों के बीच में तुम जैन कहला गए और जैन धर्म की तुमने प्रभावना कर दे और तेरी तुम गटगटा करके। आजकल तो देखो कोई बोल रहा था, बोली महाराज
एरोप्लेन में भी जैन भोजन मिलता है। कोई गया एरोप्लेन में? कौन गया बताओ? अच्छा जी, कनक भाई गई। कनक भाई जब एरोप्लेन में जाते तो वहाँ जैन थाली के नाम से अलग आते। देखो तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैन थाली यदि तुम वहाँ ऑर्डर दोगे कि जैन थाली, तो देखो सरकार ने भी जैनों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी। और आज से 50 साल पहले ऐसा जमाना था कि कोर्ट में भी यदि केस लग रहा हो और जैन गवाही दे दे, यदि जैन ने गवाही दे दी तो उसकी गवाही 100% सत्य मानी जाएगी, क्योंकि जैन जो होता है किसी की हत्या करके झूठ नहीं बोलता है, उसको इतना प्रमाणिक माना जाता था। लेकिन हम तो ऐसे हो गए महाराज, सब चलता है। धीरेन्द्र भाई क्या होता है बताओ? महाराज सब चलता है। यदि रात में भी भोजन हो तो चलता है, अनछना हो तो भी चलता है, और किसी खटीक का भी हो तब भी चलता है। हे जीव थोड़ा विवेक तो रख, जैन कुल मिला है, बिना इस अनर्थ दंड को तो त्याग। इन असंख्यात जीवों की हिंसा का पहले त्याग कर, उसके बाद तू धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना। बताओ, समझो जरा। देखो जी, माताएं खूब उपास करती हैं, खूब एकासन करती हैं, खूब व्रत करती हैं, नियम करती हैं। बोले महाराज आज हमारा हरि का त्याग, आज हमारा आलू का त्याग। आलू प्याज तो जो हो गए बसंत भाई, जैन धर्म में देख रूढ़ी चल गई। रूढ़ी मतलब एक परंपरा चल गई। क्या जैन है ना तो आलू प्याज का त्याग कर दो। अब आलू प्याज का त्याग किया क्यों? प्रकाश भाई खड़े होके बताओ, आलू खाते हो? नहीं खाते? क्यों नहीं खाते हैं? कौन से जीव रहते उसमें हैं? सूक्ष्म की बादल। सूक्ष्म जीव तो 3 लोकों में रहते ना, आलू में कहाँ रहते? नहीं पता? कौन बताएगा? जिनेंद्र भाई तुम्हें पता है? किसको पता है? बसंत भाई बोलो। है स्थावर सूक्ष्म की बादल। सूक्ष्म बादल भी सूक्ष्म जी बताएंगे प्रभुलाल जी, बोलो सूक्ष्म की बादल। हे जीव, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं बादल जीव रहते हैं। बादल मतलब स्थूल बड़े बड़े, वो असंख्यात नहीं अनंतानंत रहते हैं। कितने रहते हैं? अनंतानंत जीव रहते हैं। लेकिन उसमें कौन से रहते हैं? स्थावर जीव रहते हैं, एक इंद्रिय रहते हैं। एक इंद्रिय जीव उसमें अनंतानंत हैं। लेकिन तुम्हारे घरों में जो अचार की बरनियां रखी हैं, किस किस के घर में रखी बताओ? चांदमल जी, अचार की बरनी में एक एक अचार में असंख्यात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय लटे पड़ चुकी हैं, और बेचारा उसमें हाथ डाल के और उन लटों को निकाल करके और चखता है। बोले बहुत स्वादिष्ट है। आलू का त्याग तो किया, आलू का त्याग किया है जीवो। आलू जो है स्थावर जीव है, उसमें मांस संज्ञा नहीं है। लेकिन अचार जो है उसमें त्रस जीव है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, और 2 इंद्रिय जीव से जो है मांस संज्ञा आ जाती है। प्रभुलाल जी, 2 इंद्रिय जीव से मांस संज्ञा आ जाती है। और माताएं इतनी होशियार हैं, बेचारी घड़ा भर भर के रख दिए अचार और तेल डाल के उसमें रख दिए। हे जीव, वह तेरा अचार मांस का पिंड बन गया है।
प्रकाश भाई, अब वह अचार नहीं बचा, क्या हो गया? मांस का पिंड बन गया। और उस बरनी में तुम हाथ डाल डाल करके, और जैसे मुर्गा खाते ना, ऐसे मुर्गे के जैसे वो टांगे निकाल रहा है और बेचारा चबा रहा है। जिनेंद्र भाई, चबाओ, खूब खूब चबाओ तुम तो। देखो, जो मुर्गा खाने में दोष है वही अचार खाने में दोष है। चाहे मुर्गा खाओ चाहे अचार खाओ, दोनों एक कैटेगरी के हैं। उसमें भी मांस है और इसमें भी मांस है। बताओ, समझना। यदि आज अचार बनाया हो और आज खाओ तो स्वाद आता कि नहीं आता है? आज का अचार आज खाओगे तो उसमें ज्यादा स्वाद आएगा कि 1 महीने बाद खाओगे तो स्वाद ज्यादा आएगा है? नहीं बताओगे? कौन बताएगा? चांदमल जी, तुम बता दो। आज का अचार आज खाओगे तो स्वाद ज्यादा आएगा कि 1 महीने बाद ज्यादा आएगा? नहीं नहीं, अब तुम्हारी बात नहीं करे, खाते हो? अच्छा, तो बैठ जाओ। कौन बताएगा? वो बताएगा। अर्पित का, अर्पित नाम ना तुम्हारा? अर्पित नाम है? अर्पित भाई, तुम बता दो। तुम तो खाते हो ना? अचार नहीं खाते? कौन खाता है? कितने दिन का खाते हो? 1 महीने का? 15 दिन का? 15 दिन का खाते ना? तो अब यही बताओ कि 15 दिन की अचार में स्वाद ज्यादा है कि आज की अचार में स्वाद ज्यादा है? तो उसमें स्वाद आया कहाँ से? कुछ अलग से ला करके स्वाद डाला होगा ना उसमें। थोला जी, बड़े गौर से सुनो, बड़े गौर से सुनो। हे जीव, किसी ने अंगूर खाया? अंगूर किसने खाए? अंगूर है? सबने खाए अंगूर। अब जिसने अंगूर खाए थे उसको नशा चढ़ा था कि नहीं? अंगूर खाने वाले को नशा चढ़ा कि नहीं? क्यों नहीं चढ़ा? अंगूर जो था ताजा था, आज का ही था, सड़ा नहीं था। लेकिन उसी अंगूर को तुम 1 महीने के लिए पैक करके रख देना और फिर उसी अंगूर को खाओगे तो उसमें तुम्हें नशा चढ़ेगा। अब उसमें नशा आया कहाँ से? सड़ गया, गल गया, असंख्यात जीव पड़ गए, और जो असंख्यात जीव पड़ गए ना, उसका नशा है। ऐसे अचार आज मैंने डाला बरनी में और पैक करके रख दी, और उस बरनी में असंख्यात लटें पड़ गई। जैसे नाली में लटें बिलबिलाती ना, ऐसी उसमें असंख्यात लटें पड़ गई, और वह लटों का स्वाद है, अचार का स्वाद नहीं है। तो तुम्हारी प्रतिमा खंडित, तुम्हारी प्रतिमाएं खंडित। तो आज से तुम्हारी नई प्रतिमाएं शुरू होगी, ठीक है ना? अभी तक की जो प्रतिमा थी वह तुम्हारी खंडित। 24 घंटे में अचार में लटें पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं, और तुम्हारा मांस का त्याग है, और तुमने लटें खा ली, मांस खा लिया। अब तुम्हारी प्रतिमा खंडित। हे प्रभुलाल जी, प्रतिमाधारी मांस नहीं खा सकता है। और प्रतिमाधारी तो ठीक, जिसने आलू प्याज का त्याग किया, आलू प्याज का त्याग बाद में करना, पहले अचार का त्याग कर। सुनो जरा, इनका क्या नाम? मनमोहन लाल, सूरजमल जी। सुनो सूरजमल जी, तुम आलू प्याज खाते हो? नहीं खाते। हे जीव, आलू प्याज तो नहीं खाता, लेकिन देखो पानी छान के बाद में पीना, पहले मदिरा का त्याग करना पड़ेगा। चांदमल जी, सत्य है कि नहीं? यदि कोई जीव बोले महाराज मेरा नियम है मैं पानी छान के पीऊंगा लेकिन मदिरा नहीं छोड़ूंगा,
तो पानी छानना उसका काम का है कि नहीं? क्यों नहीं है? हाँ, तो इसलिए चांदमाल जी समझो जरा बात को। जैसे शराब पीना जिसने नहीं छोड़ा, उसका पानी छान के पीना कोई भी काम का नहीं है। ऐसे जिसने अचार का त्याग नहीं किया, उसके आलू प्याज का त्याग सार्थक नहीं है, क्योंकि आलू प्याज में जो है मांस नहीं है, लेकिन अचार में तो जो है असंख्यात इल्लियां मस नस मांस पड़ गया। वो पिंड अब तुम्हारा अचार का नहीं बचा। जो बरनी में अचार रखा माता हो, किस किस के घर में रखा? वो अचार नहीं है, वो अचार नहीं है, वो मुर्गा घर है, वो तुम्हारा मांस है। उस अचार के आचार्यों ने लिखा, अचार के छूने मात्र से इतना दोष लगता है कि 7 बार स्नान करने से शुद्धि होती। अब देखो, समझो जरा बात को। किससे पूछे? प्रकाश भाई, अब सुनो जरा। जैसे तुम्हारे घर में 2 नंबर का टैंक है कि नहीं? मल मल छोड़ते ना, वो टैंक बना कि नहीं बना? अब उस मल में यदि तुम गिर पड़ो तो फिर कैसे शुद्धि होगी? ए? उस मल में गिर पड़े तो कैसे शुद्धि होगी? है? देखो वो निर्मल भाई वो क्या बोल रहा है? बोले महाराज 2-4 बार खूब साबुन लगानी पड़ेगी, तब स्नान करेंगे, तब थोड़ी उसकी स्मेल जाएगी। हे जीव, जैसे वह मल का टैंक है, ऐसे तुम्हारे अचार की बरनी है। चाहे मल खा लो और चाहे अचार खा लो, उस मल में कीड़े पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसे तुम्हारे उस बरनी में, अचार की बरनी में कीड़े पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और बेचारा स्वाद ले ले करके खा रहा है। उसको छूने मात्र से इतना, देखो जितना मल के टैंक में गिरने से फिर शुद्धि होती है, ऐसे अचार की बरनी छूने मात्र से 7 बार स्नान करने से शुद्धि होती है। मल का पिंड है, जीवों का पिंड है, मांस का घर है। अब तुम खूब खाओ, हे जीव खाओ, मना नहीं करना। देखो हम मना नहीं कर रहे, तुम खूब खाना, ठीक है? खूब खाना, लेकिन ऐसे याद कर करके खाना कि जैसे मेरे मल के टैंक में मल भरा है, ऐसे अचार इस बरनी में मल भरा हुआ है। मैं टैंक में से मल निकाल निकाल के खा रहा हूँ। जान जान के खाओ ना, अनजाने में क्यों खा रहे? प्रभुलाल, अनजाने में क्यों खा रहा है? जानो ना कि इसमें क्या दोष है। जैसे जिनेंद्र भाई, जैसे मुसलमानों के यहाँ जाओ, वह मुर्गा नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं छोड़ते? बोले महाराज, इस तुम्हारी रोटी मोटी में क्या स्वाद? सारा स्वाद तो मुर्गे में है। तो उनको मुर्गे का स्वाद लग गया, और इस बेचारे को मल का स्वाद लग गया, अचार का स्वाद लग गया, और उस स्वाद के मारे बेचारा छोड़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए हे जीव, छोड़ना नहीं, खाना, खूब खाना, ठीक है? थोड़ा नहीं, खूब खाना। और तुम लोगों को और चाहिए हो तो वो रावत भाटा वालों ने फेंक दिया घूरे पे, से वो उठा ले आना, ठीक है ना? वहाँ तो देखो लोगों ने घूरे पे फेंक दिया कि अब तो हम खाएंगे ही नहीं, छुएंगे नहीं, और बनाना तो ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमें नहीं था पता कि क्या इसमें दोष है। चाहे मुर्गा खाओ ठोला जी, चाहे अचार खाओ, दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों की जाति एक है, अलग अलग नहीं है। दोनों में ही मांस खाने का दोष लगता है। इसलिए अचार पहले, आलू प्याज का त्याग बाद में। जिनेंद्र भाई, क्या क्या है? खड़े होके करो ना।
कायस्वर कर लो, ठीक है। हाँ तुम भी कर दो, ये नहीं करेंगे निर्मल भाई। हाँ एक दिन का तो हम मना नहीं कर रहे, ये बरनियाँ जो भरी रखी, प्रकाश भाई मत छुपाओ मुँह, खड़े हो जा। हाँ एक दिन का खाना, इस बरनी को यदि तुम्हारी देवी छू ले तो उससे कहना पहले नहा के आओ फिर रोटी परसना, ठीक है। कोई भी अचार हो, अचार सामान, चाहे आंवले का हो, चाहे कोई भी आम का हो, नींबू का हो, करोंदे का हो, कोई भी हो, अचार मतलब 24 घंटे तक। जिनेंद्र भाई अचार मतलब 24 घंटे तक, 24 घंटे के बाद उसमें लटे पड़ जाएंगी और फिर वो तुम्हारा अचार नहीं बचेगा, वो मांस का पिंड हो जाएगा। थोड़े अपनी जबान पे कंट्रोल कर, इतनी सैकड़ों चीजें हैं खाने के लिए, लेकिन बेचारे देखो जबान पे कंट्रोल नहीं है। देखो तुम्हें आम का भी खाना तो उसको सुखा के रख लो प्रभुलाल जी, आम जब आता ना आम को सुखा दो और सूखने के बाद जिस दिन खाना है उस दिन उसको फुला करके और चटनी बांट के खा लो। गीला रहेगा उसमें असंख्यात जीव पड़ेंगे और असंख्यात जीव पड़ेंगे तो मांस खाने का दोष लगेगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ सुखा के रखो खूब और सूखे खाओ, आंवले को भी सुखा के रखो, ठीक है। आंवला भी सूख जाता है लेकिन अचार डाल के रखोगे तो उसमें जीव पड़ेंगे और जीव पड़ेंगे तो मांस खाने का दोष लगेगा। इसलिए हे जीव पहले मांस खाने का त्याग कर फिर आलू प्याज का त्याग करना। कहाँ चल गई अचार खाने? भोला जी अचार नहीं खाना, कायस्वर कर लो फिर जाना, पहले कायस्वर करो। गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, देखो सुनो जरा। हे जीव जिसके अंदर में थोड़ा भी जेनत बैठा हो माताओं, तुम लोग क्यों पाप का बंद कर रहे? बेचारी माताओं पे तो देखो असर ही नहीं होता, बेचारी माताएं बरनी भर भर के बना बना के रख रही, तो तुम्हें तो खाने का दोष लग ही रहा है, खिलाने का भी दोष लग रहा। सारे करता धरता तो तुम ही हो, तुम मुझे संजो के रखे ना बरनी भर भर के और सारे घर को खिला रहे, तो तुम्हें एक जन का नहीं सारे परिवार का पाप का बंध तुम्हारे सिर माथे। माता जगाओ विवेक, जगाओ विवेक। यदि थोड़ी भी तुम्हारे पास जैनत्व की गंध बैठी हो तो वह बरनी उठा के घूरे पे फेंक देना और फिर एक बार छूने के बाद 7 बार स्नान करके शुद्ध हो जाना और उस बरनी को फिर कभी आज के बाद छूना नहीं, वह छूना ही अशुद्ध है। जैसे मल का पिंड ऐसे वह बरनी का पिंड। इसलिए जिसको खाना हो खूब खाना, लेकिन याद कर करके खाना कि मैं टैंक में से मल निकाल निकाल करके खा रहा हूँ। खाओगे सूरजमल जी? नहीं खाओगे? क्यों? क्यों नहीं खाओगे? हाँ तो इसलिए चानमल जी देखो जितने लोग आए हैं उनको तो पता चल गया, लेकिन जो बेचारे घर में बैठे उनसे जाके एक बार बता देना कि हे जीव तुम्हारी बरनी मल का पिंड है, वह टैंक है, मल का टैंक है, इसलिए इस टैंक को घर में चौके में नहीं रखो, चौका ही तुम्हारा अशुद्ध हो गया। मल का पिंड चौके में आ गया ना, तुम्हारा चौका ही अशुद्ध हो गया। इसलिए चौके में मल का पिंड होने नहीं चाहिए, वो उठा के सारी बरनियाँ घूरे पे फेंक देना। यदि तुम्हारे सच्चे धर्मात्मा हो और यदि मांस खाने वाले हो तो खूब खाना, अचार खाना मतलब मांस खाना। टेलर जी तुम तो नहीं खाते?
देखिए, पुराना अचार नहीं खाना, रोज बनाना और रोज खाना, और ज़्यादा दिन का जो खाए वह बेचारा नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, नरक में जाएगा, फिर उसका वहाँ अचार डाला जाएगा। हाँ, कर दो तुम तो। देखो थोला जी, ऐसे देखो जीवों के भाव अंदर से बनते हैं, तब वह त्याग करता है। अब जो बेचारा गृद्धता में वो बैठा ना, जम्मू भाई नौताड़ा वाला, उसके घर में तो बड़ी भारी बरनी रखी, बेचारा नहीं छोड़ पा रहा है। इसलिए जम्बू भाई नौताड़ा वाले, यदि थोड़े भी जैन हो तो उस अचार का आजीवन त्याग कर देना, क्योंकि अचार के त्याग के बाद ही तुम्हारे धर्म की शुरुआत होगी। उसके पहले प्रभुलाल जी तुम्हारे धर्म की शुरुआत होने वाली नहीं है। जो आज तक तुमने अचार खाया 3 दिन का, उस सब का प्रायश्चित करना। जब शुद्धि ऐसे थोड़ी पैर मटका के प्रायश्चित बता, पहले अंदर से गिलानी भाव तो आए, पहले अंदर से निंदा भाव तो आए, फिर आलोचना हो, जब प्रायश्चित हो। ऐसे थोड़ी प्रायश्चित होते। देखो गिलानी आए, निंदा हो, तब प्रायश्चित होता है। बोले बताओ महाराज, प्रायश्चित ऐसे कोई प्रायश्चित नहीं होते हैं। इसलिए जिनेंद्र भाई, तू अपने घर में जाके भी अपनी देवी को बता देना, यहाँ बैठी तुम्हारी देवी नहीं बैठी, घर में बैठी अचार बना रही। हाँ, तो उससे बता देना अपनी अपनी देवियों को कि हे देवी, अचार खाना मतलब मुर्गा खाना। यदि मुर्गा का त्याग है तो अचार का भी त्याग करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा धर्म पलेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले पंच भगवान की। एक कल